बात इसलिए क्योंकि आपने पिछले हफ्ते एक खबर को काफी वायरल होते हुए देखा होगा। खबर कुछ यूं थी कि दिल्ली एनसीआर में कुछ नकली प्रोटीन सप्लीमेंट्स या पाउडर पकड़े गए। एक व्यक्ति जिन्होंने वो ऑनलाइन खरीदा, उन्हें कुछ एलर्जी हुई, कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए, कुछ प्रॉब्लम हुए, तो उन्होंने बस उसका कंप्लेंट किया और वो बात होते होते पुलिस कंप्लेंट तक चली गई। और जब पुलिस ने इस पर कार्रवाई की तो एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ जो कि नकली प्रोटीन पाउडर बना रहा था। और नकली प्रोटीन पाउडर से मतलब यहाँ है कि बस कुछ भी मिला के प्रोटीन पाउडर के नाम पर बेचा जा रहा था। तो इन दिनों काफ़ी सारे लोग, चाहे वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटीज़ या बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों ना हों, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ये धड़ल्ले से बिकते हैं। और ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जहां ना सिर्फ आप रेगुलर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर तो आप ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया है वहां पर भी काफ़ी चीज़ें इन दिनों ऑनलाइन बिकती है और इसी तरह ये पूरी चेन चलती है। तो आज प्रोटीन की इस पूरी एबीसीडी को डिकोड करेंगे। हमें प्रोटीन क्यों चाहिए, कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है, वक्त वक्त पे इसकी बात होती रहती है। वेजिटेरियंस के लिए खाने में कम है, नॉनवेज वाले के खाने में ज़्यादा है, तो क्या वो परफेक्ट है? और साथ में ये प्रोटीन सप्लीमेंट जिसमें पाउडर्स हैं कई सारे, वो कितने काम के होते हैं, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें करने जा रहे हैं आज हम। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कपूर, इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और न्यूट्रिशनिस्ट एनी कंवर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ी बात प्रोटीन से ही शुरू कर ली जाए, उसके बाद हम असली नकली वाली चीज़ पे भी जाते हैं। तो डॉक्टर कपूर, प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी है तो ये ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन हमेशा एक वो कैलकुलेशन होता है कि इतने ग्राम प्रोटीन, इतना वज़न का होना चाहिए, फिर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूरी, वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो ज़रूरी। एक अगर बेसिक गाइडलाइन देनी हो प्रोटीन को लेकर तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटीन की मात्रा जो बॉडी में होनी चाहिए 0.85 किलो पर किलोग्राम होनी चाहिए, ग्राम्स पर किलोग्राम। तो रफली आप सोचिए कि 1 ग्राम पर किलोग्राम, अगर कोई 50 केजी वे करता है तो उसको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हर रोज कंज्यूम करनी चाहिए। ये बहुत से पदार्थों में उपलब्ध है और इसको हम बड़ी इजीली इस क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा पाउडर लिए भी। एक सबसे बेसिक रूल कि आपका जितना वजन है उतने ग्राम रफली आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अब इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, ये जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना सप्लीमेंट की भी इजीली कंज्यूम किया जा सकता है। इसमें भी दो चीज़ें चलती हैं। कहते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट जो रहती हैं जिसमें अंडा शामिल है, मछली शामिल है, चिकन शामिल है, वहाँ से इजीली मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं जिसमें फल सब्जी दाल यही रहती है, वहाँ पर प्रॉब्लम जाती है। तो मैं पहले वेजिटेरियन साइड पे बात कर लेता हूँ। सवाल मेरा ये भी होगा कि क्या नॉनवेज डाइट में इतना प्रोटीन होता है कि किसी ने कुछ भी नॉनवेज खाया और उसका काम हो गया? लेकिन पहले वेजिटेरियन वाला सवाल, मुझे एक दिन में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा सप्लीमेंट नहीं लेने, तो फिर मेरी थाली में क्या होना चाहिए सुबह से शाम तक कि मेरी अगर मान लीजिए 70 किलो वजन है तो 70 ग्राम प्रोटीन मुझे मिले? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो विपिन जी, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि केवल जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको प्रोटीन मिल सकता है। अगर आप देखें तो वेजिटेरियन डाइट में इतनी सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है। और मैं ये बोलूंगी कि देखिए जो हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों, ट्रेनर्स हों, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरे चक्र में इन्वॉल्व है, जिन्होंने प्रोटीन शेक्स या प्रोटीन पाउडर्स का एक हवा बना रखा है, इनको एक जरूरत बना रखा है और एक ये बहुत बड़ा, मैं बोलूंगी, रैकेट की तरह से चलता है जहां लोगों को भ्रमित किया जाता है। देखिए आपके हमारे जो दालें हैं, अगर आप 1 कटोरी दाल खाते हैं तो आपको लगभग 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। यानी कि अगर आप 2 कटोरी खा रहे हैं, और देखिए राजमा, छोले, ओट्स, बार्ले की बात करें, किनुआ की बात करें, सारी हमारी दालें जितनी भी हैं, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है। वहीं दूध के जितने भी आइटम है और खास तौर से दही, इसमें भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन जो है वो मिल रहा है। वहीं अगर आप इसके ऊपर थोड़े से सीड्स डाल लेते हैं, थोड़े से आप जो हेल्दी नट्स हैं हमारे, जैसे आलमंड वगैरह है, बादाम वगैरह, इनको भी अगर आप साथ में ऐड कर लें तो आपको दिन भर की डाइट में बहुत आराम से 70 से 75 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम वैरायटी नहीं खाना चाहते, दिक्कत यह है कि हम फास्ट फूड खाना चाहते हैं, दिक्कत हम हेल्दी फूड खाना ही नहीं चाहते।
हम इन चीजों को खाना नहीं चाहते हैं और इसलिए हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, और हम सोचते हैं कि एक सहूलियत की चीज है कि 2 चम्मच फटाफट प्रोटीन पाउडर मिलाया और हम गिल्ट फ्री हो गए कि हमने आज का प्रोटीन अपना ले लिया है। तो और दूसरी चीज देखिए, वन बल्क में जब आप प्रोटीन ले रहे हैं, एक डाइट में अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं या एक्सेसिव प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं, तो उसके भी बहुत नुकसान है और इतना प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है। और बहुत चौंकाने वाली स्टडी है विपिन जी, जो बताती है कि 134 जो है प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर स्टडी करी गई, उसमें से 75 ब्रांड ऐसे थे जिनमें की लेड था, यानी कि ये एक ओ हैवी मेटल है जो हमारे शरीर को नुकसान देता है। वहीं बीपीए करके कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं, वो भी जो है लगभग 50% बैंड्स में मिले हैं। यानी कि अब जो आप प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं वो प्रोटीन कम केमिकल ज्यादा है, इसलिए सोच समझ के इन चीजों का सेवन करें। और आगे मैं चर्चा भी करूंगी कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स जो है इन प्रोटीन पाउडर से देखने को मिलते बिल्कुल हैं। राइट। यानी मैम अब एक तीसरी वैरायटी है, उसमें काफ़ी लोग आते हैं, खासतौर पे जो अर्बन कल्चर को बिलोंग करते हैं, बड़े शहरों में हैं, कि वो या तो वेट्स उठा रहे हैं, मतलब जिम जा रहे हैं फॉर देयर रेगुलर फिटनेस, या कुछ नहीं है तो वो वॉक वगैरह कर रहे हैं, या कुछ भी एक ऐसी एक्सरसाइज सिस्टम में, रिजिम में है जो अगर आप ना करें वो वाली चीज़। तो क्या उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर ये बात निकल कर आती है कि जो जिम में ट्रेनर हैं वो सजेस्ट कर देते हैं या फिर आपके फिटनेस कोच आपको बोल देते हैं, तो क्या उनके लिए भी नॉर्मल डाइट से ही प्रोटीन बेहतर है, या फिर वो लोग वे प्रोटीन या जो भी दूसरे प्रोटीन पाउडर्स हैं उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, तो करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो अभी तक मेरे साथ जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कपूर और डॉक्टर महेश्वरी ने बोला कि यहाँ पर इंडियन डाइट में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं प्रोटीन के लिए। हाउएवर कई बारी आप देखेंगे कि कुछ लोगों को डाइजेशन नहीं होता डेयरी का, तो हम उनको दही से मना करते हैं, दूध से मना करते हैं, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर अगर आप देखेंगे कि कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहे और उनकी डाइट वेरीड नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिटीज़ में आपने देखा है सारी लेडीज़ अपने आप को अगर चाहती हैं हम बैलेंस रखें, वेट को कम रखें और खाना कम मात्रा में खा रही हैं, तो उनका भी प्रोटीन कम हो जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो मेनोपॉज की तरफ जाती हैं लेडीज़, या फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पतले इंसान हैं, जिनकी डाइट में वैरायटी नहीं है जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला, और जो लोग अपना खाना कम रखते हैं जानबूझ के ताकि फिटनेस की तरफ जाएं, तो उनको हम कैसे हम उनको उनके शरीर में प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट जैसे जितना होना चाहिए डालें। तो इस तरीके से हम सोचते हैं उस टाइम पे प्रोटीन न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे मैं उनको एडवाइस तब कर सकती हूँ जब मैं देखती हूँ कि उनके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल रहा जितनी मात्रा में उनको मिलना चाहिए। और चाहे मैं उनको ये भी बताऊं कि आप ब्रेकफास्ट खाइए, लंच खाइए और डिनर खाइए, और अगर वो, मुझे पता है कि वो शायद मेरी बात को ना मान पाए क्योंकि उन अपने ही तरीके हैं अपनी जिंदगी जीने के। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो इसमें एक